नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा इन दिनों गांव और गरीब से सीधे जुड़ विषयों को लेकर अभियान चला रही है। चलबो गौठान खोलबो पुल अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को भाजपा के प्रमुख नेतागण धमतरी नगर निगम द्वारा संचालित ग्राम अर्जुनी स्थित गौठान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लगभग 1300 करोड़ रुपए की धनराशि इन गौठानों पर प्रदेश सरकार ने लगाई है। यह धनराशि भारत सरकार के 14वें वित्त, 15वें वित्त, डीएमएफ, रूलबन, एनडब्ल्यूजी जैसे मदों की राशि का अवैध रूप से जबरन मत परिवर्तन कर इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया है। गौठान के निरीक्षण में पहुंची धमतरी विधायक श्रीमती रंजना साहू ने गौ माता के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार को सबसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि गौठान में 300 गाय रखने का नियम है, परंतु यहाँ बेमुश्किल 30 गाय हैं। उनके भी देखरेख का कोई इंतजाम नहीं है, न चारा है न पानी है। केवल एक चौकीदार के भरोसे गौ माता को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम सब आज अंदर जाकर देखेंगे कि भूपेश बघेल की जो फ्लैगशिप योजना है, जो गौठान की योजना है, जो नरवा, गरवा, गुरवा और बाड़ी की योजना है, उसकी जमीन पे धरातल पे क्या स्थिति है वो हम आज जा कर के और इसका सर्वेक्षण करेंगे। माननीय विधायक जी, माननीय रामू रोहरा जी, आप सभी के नेतृत्व में हम अभी अंदर प्रवेश करेंगे। वास्तविकता यह है कि ये जो गौठान बनाया गया है, यह भवन नगर पालिक निगम धमतरी के द्वारा 2015 में इसका भूमि पूजन हुआ था बस डिपो के नाम से, जिसकी पट्टिका भी यहाँ पर लगी हुई है, जिसको हम देखेंगे। तो इसका लोकार्पण 2017 में हुआ है। वो सब देखते हुए शुरू से हम इस पे क्या लगाया जा रहा है और क्या इससे जनता को फायदा हो रहा है, क्या सरकार इसके साथ इसकी योजना क्या है, इन सब चीज़ों की हम जांच करेंगे। चलिए। गोबर के दलालों को जूता मारो सालों को, गोबर के दलालों को जूता मारो सालों को। आगे जाना रुको ना चल इधर ले पहले इधर लिखा, इस तरफ तो पट्टिका नाम लेगा। हाँ भाई। ये भूमि पूजन है। भूमि पूजन की तारीख आप देख रहे हैं 25/4 सालों को। आगे जाना रुको ना चल इधर ले पहले इधर लिखा, इस तरफ तो पट्टिका नाम लेगा। हाँ भाई। ये भूमि पूजन है। भूमि पूजन की तारीख आप देख रहे हैं 25/4/2015 को। यह अर्जुनी में सिटी बस डिपो के निर्माण का भूमि पूजन हुआ था 51.17 लाख रुपए से। उस समय के मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती अर्चना चौबे जी, अध्यक्षता राजेंद्र शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि भरत देवांगन जी का ये पत्थर आप देख रहे हैं लगा हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका लोकार्पण जो हुआ है सिटी बस डिपो के नाम से 78.33 लाख रुपए से। ये लोकार्पण की तारीख है 20/2/2017। माननीय अमर अग्रवाल जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, माननीय अजय चंद्राकर जी सहित सभी गणमान्य जन जो है इसमें उपस्थित थे। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि यह भवन जो है वह बस डिपो के नाम से नगर पालिक निगम धमतरी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया था, जिसको भूपेश बघेल ने गौठान में परिवर्तित किया है। नहीं वो तार कटा है। हाँ। ये चरवाहा कक्ष है। अभी 9 बज चुके हैं। यहाँ पर अभी तक के चौकीदार यहाँ अभी तक आया नहीं है अपने कार्य में। पूछने से जानकारी लगी है कि केवल एक स्टाफ के भरोसे पूरा गौठान है और चौकीदार जो है वो 11 बजे के लगभग यहाँ पहुँचता है और 5 बजे वो अपना काम खत्म करके चले जाता है। इस बीच में यहाँ पर गौठान की देखरेख के लिए एक भी
अतिरिक्त स्टाफ नहीं। वो ठीक ही होगा, चलो। शौचालय बना हुआ है जिसका दरवाजा गायब है। आप देख सकते हैं इसका दरवाजा उखाड़ के ले गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई चौकीदार रात में नहीं रहता है। ये इतना खर्च करके बाकायदा टाइल्स और तमाम आधुनिक जो निर्माण सामग्री है उसका उपयोग किया गया। उसके बाद में स्थिति ये है कि यहाँ से चोरियां हो रही है सामान में। हाँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है पशु। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर गाय का चारा रखा हुआ है, कुट्टी रखी हुई है, ये तमाम चीजें रखी हुई है। और इस भवन का दुर्गति हो चुका है। अब इस भवन में पशु चिकित्सक तो क्या, यहाँ पर कोई भी आदमी रहने लायक ये कमरा बचा नहीं। यहाँ से चोरी होती है। और ये जो इधर जाके देखेंगे वहाँ भी वही स्थिति है, कोई टेबल कुर्सी सब नदारद है। यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट पंखा कुछ भी नहीं है। इसमें लाखों रुपए खर्च करके ये भवन के कमरे का निर्माण किया गया। ये बस डिपो में एक बस खड़ी हुई है जिसका सब कुछ जर्जर हो चुका है पूरी तरीके से। ये बस भी जो है इस गोठान की तरह इसका भी बुरा हाल है। थोड़ा ना बस को छोड़, ये हेड वगैरह सब इंजन का हेड वेड सब विधायक जिसे लोग कंपोस्ट सेट करता है। अर्जुनी के जिस गौठान में हम पहुंचे हैं, सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर कोई समिति नहीं है इस गौठान में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन स्थिति यहाँ पर गौठान की ये है, जो वास्तविक स्थिति हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इस टंकी में बजरी, गिट्टी और जो गोबर सड़ चुका है, पॉलीथीन है यहाँ पर, और जितनी गंदगी वेस्टेज है उसको इसमें डाल दिया गया है। आप उसको पास से देखिए थोड़ा सा। प्लास्टिक की बोतलें हैं, लकड़ी डली हुई है, जला हुआ है, जैसे यहाँ कोई खाना बना रहा हो। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की टंकी है। ये वास्तविक स्थिति अर्जुनी जो शहर का जो गौठान है उसकी वास्तविक स्थिति है। ये आप इधर आके और देख सकते हैं। लाखों रुपए लागत से बना हुआ शेड हो गया। मतलब केवल सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, जनता के पैसे, जो पैसे फंड आने थे उसका बराबर। इसकी क्या स्थिति, पूरा बोरियों में गोबर और बजरी सब मिक्स करके पूरा यहाँ पर फेंका हुआ पड़ा। ये जो सड़ गया है गोबर, अंदर पूरा बजरी है उसमें। देखिए, जनता के हित मूलक पैसे जो आए थे जनता की सुविधा के लिए जो बनना था, जिससे कुछ। इसके बाद आप देख रहे हैं पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण अलग अलग स्थान पर गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पर भी एक शेड बना हुआ है जहाँ पर गायों को पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था, टंकी। एक ये छोटी सी बछिया है, ये देखिए इसका इतना बुरा हाल है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ये अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही है, उठने की स्थिति इसकी नहीं है। और बताया जा रहा है कि ये वो मवेशी हैं जिनको नीलाम किया जाना था निगम के द्वारा, परंतु वो नीलामी किसी कारण से रुक गई है, इसलिए इनको सबको यहाँ लाके छोड़ दिया गया। ये यहाँ पर स्थायी रूप से यहाँ पर इनकी सेवा नहीं की जाती है, इनको नीलाम के लिए रखा गया था, जिसको नीलामी रुकने के कारण छोड़ा गया है। और एक मज़ेदार बात बताऊं आपको कि यहाँ निगम के कुछ कर्मचारी हमको मिले जो ये बता रहे थे कि ये गायों के लिए पैरा वैरा का जो इंतज़ाम है वो यहाँ स्थानीय लोग जो हैं वो मुफ्त में अपनी सेवा भावना के कारण यहाँ पर दे के जाते हैं। आज भी सामने के खेत वाले ने कुछ पैरा जो है इनको
गाय को खिलाने के लिए दान दिया है, उसको उठा करके ये लोग यहाँ डाल रहे हैं। निगम को इतना पैसा शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग करने के बाद भी उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो चौकीदार को पैसा दे सके, यहाँ पर ठेकेदार को पैसा दे सके, यहाँ की देख रेख कर सके। यहाँ तक कि जो हमारी गौ माता है उसके खाने पीने का इंतज़ाम तक के लिए निगम के पास में पैसा नहीं है। आप देखेंगे इतना शानदार शेड बना हुआ है, यहाँ पर टंकी बनी हुई है जिसका पहले अभी 2 दिन पहले ही मोटर ठीक करके, जब इनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाने वाली है, तब ये मोटर ठीक की गई है। अन्यथा यहाँ पर टैंकर के माध्यम से कभी हफ्ते 15 दिन में एक बार ये पानी लाके यहाँ टंकी में भर दिया जाता। ये अव्यवस्था थी। यहाँ सारे जितने भी बिजली के तार हैं, पाइप है, ये सारा कुछ चोरी हो चुका है, क्योंकि रात में यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता। आप देखेंगे यहाँ पे सब चोरी के तार का पाइप, खाली पाइप जो है वो यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। ये स्थिति है, यहाँ सारा कुछ चोरी, रोज रात को यहाँ चोर घुसते हैं और चोरियाँ होती है। यहाँ एक शेड बना हुआ है, इस शेड को बताया जाता है कि मुर्गी पालन के हिसाब से एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें भी लाखों रुपए खर्च हुआ है, परंतु आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पर केवल शेड बनाने के बाद, केवल खर्च करने के बाद में इसको इस हाल में छोड़ दिया गया है। महापौर बात किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पर कैसी स्थितियाँ बनी आपके सामने उजागर है। केवल और केवल ढकोसला किया जा रहा है गौठान के नाम पर, और गौठान के पैसे को यहाँ के अधिकारियों का चारा बना हुआ है। इससे ज्यादा तो मैदान में पड़ा हुआ है, जहाँ का तहाँ, जहाँ बनाने का सिलसिला है उससे ज्यादा तो पड़ा है। ये अनयूज टैंक है, वर्जिन टैंक से आज तक यूज नहीं हुआ है। अवस्थित गोठान, कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। अवस्थित गोठान कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। आप देख सकते हैं ये मैदान में चारों तरफ गोबर बिखरा हुआ पड़ा है। ये कई दिन का गोबर है, यहाँ कोई साफ सफाई करने वाला नहीं, गोबर बिनने वाला नहीं है, और पूरी तरीके से यहाँ पर गंदगी का, व्यवस्था का आलम है। 10-15 गाय दिख रही है, और स्थिति ये है कि इस गौठान में जो गोबर है उस गोबर को बीनने वाला कोई नहीं है। सरकार बड़ी-बड़ी टीमें हाथी लेके हम गोबर खरीद के वहाँ दूर में आप देखेंगे गोबर डंप किया हुआ पड़ा है, वो कम से कम 7 टन गोबर है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत करने से पता चला है कि गोबर खरीदी यहाँ महीनों से बंद है। ना तो गोबर खरीदने की कोई व्यवस्था दिख रही है, ना कोई कांटा तराजू दिख रहा है, ना कोई स्टाफ दिख रहा है, ना कोई आदमी दिख रहा है। आइए पास जाके देखते हैं गोबर की क्या स्थिति है। इतना विशाल ये मैदान है गोठान के लिए, इतनी इसमें सुविधाएं दी गई है, परंतु इसका दुरुपयोग ही मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। आप देखेंगे ये गाय को बांधने के लिए शेड बनाए हुए हैं, परंतु इसमें टंकियों में न चारा है, न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न कुछ भी है। ये गोबर की स्थिति है, ये गोबर पत्थर बन चुके हैं। कम से कम मैं समझता हूँ इसको साल भर हो गया होगा। यहाँ पर ये गोबर ऐसा रखा हुआ है जिसका ना तो खाद बनाने में उपयोग किया गया है, ना इसका कोई कीमत है, ना कोई देख रेख करने वाला व्यक्ति है। इसके बाद आप देख रहे हैं पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण अलग अलग स्थान जोर से गौठान में चल रहे काले और गबन को सार्वजनिक करने के लिए यहाँ आई है, पोल खोलने के लिए आई है। आपके सामने साक्षात आज ये नज़ारा है। देखिए पूरे मैदान में किस प्रकार से गोबर भरा हुआ है, इसे कोई उठाने वाला नहीं है। तो गोबर क्या खरीदते होंगे और क्या ये इन लोग इसको वर्मी कंपोस्ट में आते होंगे। जैसे कि हमारे अनेक साथी यहाँ पर घूम घूम के देख रहे हैं कि सारे जहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो जगह है वो अनयूज्ड है। कई तो ऐसा है कि सिर्फ बन के रखे हुए हैं, आज तक उसमें बेसिक
बजरी भी नहीं डली है, कुछ बजरी डल के रखे हुए हैं और एक दो में गोबर भी डला है, तो वो ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ। वर्मी कंपोस्ट मतलब वर्मी कंपोस्ट यहाँ 1 किलो भी बन के बिक्री होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। साथ ही साथ आप ये देखिए जो इसका बेसिक पर्पस था, शुरुआत में ये जो मैदान था ये बना था हाईटेक बस स्टैंड की दिशा में एक कार्य चालू हुआ था, सिटी बस के रख रखाव के लिए यहाँ पे बना गया था, जो जिसका लोकार्पण और भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। और वो उसकी एक आज भी गवाही देती हुई एक टूटी फूटी जर्जर अवस्था में बस खड़ी हुई है, जो गवाही दे रही कि किस पर्पज़ से बना था। उस पर्पज़ में बने हुए जो भी कक्ष थे उनको गौठान के काम में लिया गया है, लेकिन उसकी भी कोई रखवाल नहीं है। यहाँ पर रखवाला है, वो आता है 11 बजे और 5 बजे चले आता है। अभी तक हम लोग यहाँ लगभग 10 बज गए होंगे, अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया है। राम भरोसे सब काम है। बाथरूम के दरवाजे उखड़ गए हैं। पशु चिकित्सक कक्ष में पैराकुट्टी पड़ी हुई है और वो पशु चिकित्सक कक्ष के उपयोग की भी नहीं बची है। और जो यहाँ पे स्टोरेज के नाम पे थोड़ी सी पैराकुट्टी पड़ी, शायद 2 दिन या 4 दिन में चल सकती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का जब ये मूवमेंट चालू हुआ है, हलचल शुरू हुई है, तो निगम के भी शायद कुंभकर्णी नींद खुली है। वो कुछ कर्मचारियों को आज भेजे, उन्होंने सामने में बिठा के रखा है कि कौन आ रहा है, क्या देख रहा है। पूछने पे पता लगता है कि इन लोग आज चारे की व्यवस्था करने, पैरा की व्यवस्था करने के लिए आए हैं। शायद कोई किसान, जैसे कि निगम आयुक्त ने कहा था कि लोग आगे बढ़ के दान दें, शायद कोई दानी इन्हें मिला है जो आज पैरा देने वाला है। साथियों, आप ये देखिए कि यहाँ पर निगम के द्वारा एक नोटिस सूचना चस्पा है, जिसमें नगर पालिक निगम धमतरी अधीनस्थ अर्जुनी स्थित गौठान में बंद मवेशियों की नीलामी के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7257 दिनांक 10/5 जारी सूचना अंतर्गत दिनांक 18/5 को मवेशियों की नीलामी की जानी थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश पर्यंत स्थगित किया जाता है। ये नीलामी जो कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया कि आप लोग किस अधिकार से इसको नीलामी कर रहे हो। ये जानवरों को आप गौठान में रखिए। जो शासन का पैसा खर्चा हो रहा है, जो जन धन यहाँ पे लग रहा है, उसे पशुधन के लाभ के लिए उपयोग कर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।